छात्रों को कितना इन लोग ठगते रहेंगे, हर जगह देख रहे हैं ठग रहे हैं। पहली बात है कि इन लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं, इसके पीछे इसका बहुत सारे रीजन है। आप कह रहे हैं कि पेपर बिका है इसमें। पेपर जो है 18 से 25 लाख के बीच में बेचा गया है और 5 से 6 ऐसे सेंटर जो हैं हॉट सेंटर बना के उसी सेंटर से सारे रिजल्ट जो है टॉपर सहित सारे 70 से 80% रिजल्ट वहीं से हुए हैं। ब्रिटिश राज से भी यहाँ का स्थिति खराब हो चुका है। पहले अगर कुछ होता था, आंदोलन करता था तो ब्रिटिश सरकार तुरंत कमेटी बैठाती थी और जांच का आदेश देती थी, लेकिन यहाँ तो मुंह ही बंद है सरकार का। एक बार इस पे जांच का आदेश आप दीजिए और कम से कम आपके छवि पर जो आरोप लग रहा है या आपकी छवि जो धूमिल हो रही है, इस छवि को कम से कम सुधार करने की काम करें। एक तरफ झारखंड सरकार पीजीटी परीक्षा में बहाली करवाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी तरफ पीजीटी परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों का एक ऐसा भी वर्ग है जो लगातार आंदोलन पर है। आज विधानसभा के समीप मैदान में यह आंदोलन पर बैठे हैं और इनकी मांग है कि जो पीजीटी परीक्षा हुई थी उसकी सीबीआई जांच हो और इसको लेकर लगातार मांगे उठ रही थी। बहाली होने से पहले भी ये मांगे उठ रही थी, लेकिन उसके बीच हेमंत सोरेन ने अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा। लेकिन ये मांग लगातार जारी है कि इस परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर के सीबीआई जांच हो। इतने लंबे समय से आप लोग का मांग चल रहा है कि पीजीटी परीक्षा में सीबीआई जांच हो, इसकी तरफ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है सरकार या अधिकारी लोग। देखिए, हम लोग 45 दिन से लगातार धरना स्थल जो हमारा राजभवन के पास बैठे हुए थे। जब देखे कि सरकार हम लोग के इतनी नज़दीक में रहते हुए भी सरकार नहीं सुन रही है, तो हमने विचार किया, हमने परमिशन लिया और यहाँ धरना विधायक जो देखते हैं कि विधानसभा में इन लोग आते हैं बार बार, यहाँ पर क्या इन लोग बजट पास करते हैं, क्या करते हैं, क्या न्याय करते हैं हमारे छात्रों के साथ, तो हम लोग जानकारी देखने के लिए भी आए कि छात्रों को कितना इन लोग ठगते रहेंगे, हर जगह देख रहे हैं ठग रहे हैं। पहली बात है कि इन लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं, इसके पीछे इसका बहुत सारे रीज़न है। सुनते हैं कब? जब उसमें सच्चाई दिखे। जब इन लोग सच्चाई इन लोग इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आंख में जो काला पट्टी जो बांधे हुए हैं, क्योंकि 500 से 600 करोड़ रुपया जो है वो पैसा ले चुके हैं। आप कह रहे हैं कि पेपर बिका है इसमें। पेपर जो है 18 से 25 लाख के बीच में बेचा गया है और 5 से 6 ऐसे सेंटर जो हैं हॉट सेंटर बना के उसी सेंटर से सारे रिजल्ट जो है टॉपर सहित सारे 70 से 80% रिजल्ट वहीं से हुए हैं। और अकेले जो है सरकार नहीं किया है, अकेले एजेंसी नहीं किया है, अकेले आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं किया है। अगर एक आदमी गलती करता तो उसको लोग अविलंब पकड़ लेता, लेकिन सब मिली भगत किया हुआ है। सरकार के लोग हैं, आयोग हैं, उसको दरकिनार करके पैसे वालों को अंदर कर दिया गया है। पैसे लोग को अंदर करके शिक्षा माफिया के द्वारा जो ऐसे किया जा रहा है, जो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कर लिया जाए एक बार कि कितनी आपकी धांधली हुई है, उसको पता लग जाएगा एक एक करके। लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, सरकार को सुननी होगी। अगर नहीं सुनती है तो आगामी 2024 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें इसको बहुत पुरजोर विरोध देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस छात्रों को जो नौजवान छात्रों को जो ठगने का काम कर रहे हैं, जो प्रशिक्षित शिक्षकों को ठगने का काम कर रहे हैं, इसका बुरा अंजाम होगा। क्या नाम है दीदी आपका? वसुंधरा सोनी। कहाँ से आए? रामगढ़ से। इतने लंबे समय से आप लोग का ये आंदोलन चल रहा है कि जांच की मांग है इस पीजीटी परीक्षा को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कब तक बैठेंगे? कल मानसून सत्र का आखिरी दिन भी है। हम लोग के पास और ऑप्शन क्या छोड़े हैं सरकार? हम लोग 45 दिन से लगातार वहाँ बैठे हैं। क्या सरकार का इतना सा भी जिम्मेवारी नहीं था कि हम लोग का हाल समाचार पूछने आए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है हम लोग? बस यही हम लोग का चल रहा है। कोई ऑप्शन दिखे तब ना हम लोग कुछ ये करेंगे कि हाँ वहाँ जाने से हम लोग का काम बनेगा। सो मुख्यमंत्री सर तो हम लोग का बात को लग रहा है कि बिल्कुल ही कुछ भी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर वो ध्यान देते तो जरूर आज हम लोग का एक कदम भी हम लोग आगे बढ़े रहते, लेकिन सरकार की तरफ से हम लोग को कुछ भी आश्वासन मिल रहा है ना कुछ जवाब मिला है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम सानिया कुमारी, मैं कोडरमा से आई हूँ। कब तक बैठिएगा आंदोलन में? इतने दिन में तो खाली आप लोग से विपक्ष के नेता लोग मिलने आए, लेकिन फिर भी जांच का मांग पूरा नहीं हुआ आप लोग का। उधर सरकार दूसरे तरफ बहाली करवा दिया जो अभ्यर्थी लोग पास किए थे, तो ऐसे में तो अब लग रहा है कि आप लोग की तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है।
हम लोग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, विपक्ष नेता लोग ध्यान दे रहे हैं, पर जो हम लोग की सरकार है जेएमएम की सरकार, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है हम लोग पर। और उनको ये नहीं पता है कि अगर हम लोग कहते हैं ना कि हिंदी में कविता है, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, उनको अपना सिंहासन खाली करना ही पड़ेगा अब हेमंत सरकार को। ये उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के साथ उन्होंने बहुत गलत किया है। अभी तक उन लोग के पास भी गए तो उन्होंने बोला कि ये हमारे संज्ञान में था, फिर भी उन्होंने हम अभी तक मिलने की कोशिश नहीं की और ना ही हम लोग के बारे में पूछा उन लोगों ने, हेमंत सरकार ने। अब हम लोग हेमंत सरकार को उनको भाड़ा मतलब कि उनको बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी कीमत इसकी चुनाव में। ब्रिटिश राज से भी यहाँ का स्थिति खराब हो चुका है। पहले अगर कुछ होता था, आंदोलन करता था, तो ब्रिटिश सरकार तुरंत कमेटी बैठाती थी और जांच का आदेश देती थी, लेकिन यहाँ तो मुंह ही बंद है सरकार का। इसके खिलाफ मतलब ये में कुछ बोलना ही नहीं है उनको। आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि विगत 45 दिनों से अधिक हो गया आज हम लोग का। आप देख रहे हैं लगातार कि हम लोग जो पीजीटी में धांधली हुई इसका मांग कर रहे हैं, और हमारा आरोप कहीं ना कहीं सही है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सरकार सब कुछ जानते हुए इस पे मौन थी। हम लोग जब देखें कि सरकार अपने स्तर से कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, सरकार के जो भी विधायक हो, मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री हो, उनको भी इस सारे मामला को अवगत कराने का काम किए। इसके बावजूद भी जब वो चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले, वो बोले थे कि सारा चीज़ हमको मालूम है, मैं देखता हूँ इसको, और देख करके फिर कुछ कार्रवाई नहीं किए। तब अंततः एक मुख बधिर का मामला था। वो एक ऐसा था कि जो व्यक्ति जो मुख बधिर बन करके नौकरी ले लिया था, लेकिन सरकार उस पर भी चुप थी। फिर हम लोग उसका पर्दाफाश किए और लास्ट में सरकार को बताएं कि देखिए इस तरह करके कैसे पीजीटी में धांधली हुआ है। उसके बाद सरकार ने उस पर जांच बैठाया, और जांच बैठाया तो कहीं 100% वो सही पाया गया जो हम लोग का आरोप था। और इससे स्पष्ट पता चलता है कि सरकार जो सो आज बैकफुट पे आ गई है, और एक पे प्रयोग करके जैसे ही जब हम लोग का जो आरोप था सही पाया गया और सरकार जब उस पर भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो पीजीटी में लगभग 500 करोड़ का जो महाघोटाला हुआ है, इस पर सरकार, आयोग, एजेंसी, ये तीनों के मिली भगत से और सरकार के संरक्षण से ये घोटाला का अंजाम दिया गया है। आज हम लोग अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, माननीय प्रतिपक्ष ने इस मामला को भी मजबूती के साथ उठाने का काम किए, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष के एक भी विधायक हो या मंत्री हो इस मामले में कुछ भी जवाब देने से परहेज कर रहे हैं, अपना मुंह खोलना नहीं चाह रहे हैं। वो डर रहे हैं कि अगर यदि मुंह खोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग सब के सब फंस जाएंगे। अगर यदि सरकार इसमें थोड़ी सी भी इसमें ईमानदारी है, तो जैसा नीट का मामला अभी पूरे देश भर में चल रहा था, नीट का जाँच चल रहा था, उसी में समायोजन कर देते हैं, एक जाँच हो जाती। सिर्फ हम लोग जाँच का मांग कर रहे हैं कि इसमें एक जांच हो जाए, है ना, और जो इसमें गड़बड़ी है, जो गलत तरीके से गए हैं, उन पर कार्रवाई हो। सरकार नियम जो बनाई है 10 करोड़ और 10 साल की जुर्माना, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जो सरकार कहती है कि हेमंत है तो हिम्मत है ना, उसको सार्थक करने का समय आ गया है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? उनका कार्यकाल भी अब बहुत कम दिनों के लिए बचा हुआ है, और ये अंतिम विधानसभा सत्र भी था, अभी भी 1 दिन का बचा हुआ है। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और उनके मंत्रीगण, विधायकों से कि एक बार इस पे जांच का आदेश आप दीजिए, और कम से कम आपके छवि पर जो आरोप लग रहा है या आपकी छवि जो धूमिल हो रही है, इस छवि को कम से कम सुधार करने की काम करें। यही हम लोग का मुख्य मांग है, और नहीं तो आने वाला जो विधानसभा है उसमें भारी रूप से विरोध का सामना करना पड़ेगा इन सारे जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक हो, मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री हो। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरिट से जो बाहर बचे हैं वो अभ्यर्थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। हमारे बीच में एक सफल अभ्यर्थी भी जो हैं, जो 26 तारीख को एक विकलांग कोटे से BC2 में भूगोल सब्जेक्ट में उनका बहाल हुए थे, जो अपने चैनल के माध्यम से दिखाए थे। आज वो व्यक्ति दर दर भटक रहा है कि अपना नौकरी को कैसे बचाएं। उनके भी लड़ाई के लिए, न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी वो JSSC कार्यालय के पास बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। हमको फ़ोन कर रहे हैं कि भैया कहाँ हैं। अब सोचिए कि वैसे लोग जो मेरिटोरियस स्टूडेंट जो अपने बल के आए, विकलांग कोटे से आए, वैसे लोगों को भी पैसे दे के और इन लोग जो है बाहर कर दिए। बहाल भी हो गए थे, वो 5 महीने से कार्यरत भी थे। अचानक 26 तारीख को JSSC की एक नोटिफिकेशन आती है, एक टंकन में संशोधन करके और कुछ अतिरिक्त रिजल्ट के साथ आता है, और उसको जो PGT रेगुलर वैकेंसी में आते हैं, इसको TGT बैकलॉग में जाके कार्यरत शिक्षक में उनको जो होता है निकाल दिया जाता है। और वो व्यक्ति दर दर भटक रहा है, हर ऑफिसर के पास जा रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ में जा रहे हैं, लेकिन कोई ऑफिसर जो होते हैं ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई मंत्री ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं। वो खुद आज JSSC कार्यालय खुद गए हुए हैं, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई ठोस जवाब नहीं मिला। लेटर ले लिया है और उनको वहीं पर बैठा दिया गया है।
आयोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in